Chapter Some Applications of Trigonometry. Question है, a tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. अब ये एक let the tree of height ABC breaks at B and the top A of the tree touches the ground 8 meter away from the foot C. एक ये ट्री ये ABC ट्री है, ABC ए पॉइंट यहाँ रहा होगा टॉप, और ये स्टॉप की वजह से ब्रेक करता है बी पॉइंट पे, और जो ए पॉइंट है वो दैट टचेज द ग्राउंड, और जो जिस पॉइंट पे टच करता है वो पॉइंट इसके फुट से 8 मीटर अवे है, और ये जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री है. तो देयरफॉर फॉर्मिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, thus AC इज इक्वल टू 8 मीटर, AC इज इक्वल टू 8 मीटर है, एंड एंगल BAC, और एंगल BAC जो है वो दैट इज 30 डिग्री. हाइट ऑफ द ट्री, एक्चुअली हाइट ऑफ द ट्री था क्या, AB प्लस BC. ये AB और BC था, और जो AB ब्रेक करके ये AB इस तरह से इंक्लाइन हो गया. नाउ इन ट्रायंगल ABC, अब ट्रायंगल ABC में हम बात करते हैं, तो एंगल C तो हमारा 90 डिग्री है. cos 30 इज इक्वल टू AC अपॉन AB. cos 30 AB अपॉन AB यानी कि साइड एडजेसेंट टू द एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ AC की वैल्यू है ये cos 30 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन AB है. cos 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, एंड दैट इज इक्वल टू AC. AC की वैल्यू है 8 अपॉन AB. अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया स्क्वायर रूट 3 इंटू AB इज इक्वल टू 8 टू जा 16, और AB इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3. सपोज ये इक्वेशन बना के ये AB की वैल्यू आ गई. अब AB की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर 16 अपॉन स्क्वायर रूट 3 है. अब हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए लेंगे हम 10 30 इज इक्वल टू 10 30 डिग्री इज इक्वल टू ये है साइड अपोजिट टू द एंगल अपॉन साइड एडजेसेंट टू द एंगल. तो अपोजिट साइड है BC अपॉन AC, BC अपॉन AC. अब 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, एंड दैट इज BC. BC की वैल्यू है 8. BC की वैल्यू में फाइंड आउट करनी, सॉरी, BC और AC की वैल्यू है 8. तो यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया स्क्वायर रूट 3 BC स्क्वायर रूट 3 BC इज इक्वल टू यहाँ से आया 8, और BC इज इक्वल टू आ गया हमारा 8 अपॉन स्क्वायर रूट 3. ये है इक्वेशन नंबर 2. तो ये AB की वैल्यू थी 16 अपॉन स्क्वायर रूट 3, BC की वैल्यू है 8 अपॉन स्क्वायर रूट 3. अब जो टोटल हाइट थी वो हाइट थी हमारी AB प्लस BC. तो अब हम निकालते हैं AB प्लस BC टोटल हाइट ऑफ द ट्री. तो AB था हमारा 16 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस BC था हमारा 8 अपॉन स्क्वायर रूट 3. अब यहाँ से स्क्वायर रूट 3 कॉमन लिया, ये एलसीएम आ गया, सॉरी, तो ये आएगा 16 प्लस 8, एंड दैट इज 24 अपॉन स्क्वायर रूट 3. अब ये डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हमें रिमूव करना है, तो ये क्या आ गया इक्वल टू 24 अपॉन स्क्वायर रूट 3. इसे स्क्वायर रूट 3 को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते रहें, तो ये आएगा हमारा 24 स्क्वायर रूट 3 अपॉन, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 9, और स्क्वायर रूट 9 होता 3. तो दैट इज 3 से 24 कैंसिल हो जाएगा 8, और ये स्क्वायर रूट 3. thus हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट 3 मीटर. ये इसका आंसर है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.